हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जो सीयूटी देने वाले हैं 2024 में, या फिर वो बच्चे जो भाई अब क्लास 12 पास आउट हैं, ड्रॉपर हैं और वो अब सीयूटी टारगेट कर रहे हैं। तो एक नई अपडेट आ चुकी है सिलेबस को लेकर के कि क्या सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस कम हो गया है क्या। ये बहुत सारी कंफ्यूजन एकदम पूरे सोशल मीडिया पे फैली हुई है, तो उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो भाई आपको सीयूटी के लिए जो एनटीए ने नई वेबसाइट बनाई है वो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है, exams.nta.ac.in/CUET। तो यहाँ पे आपको देखो सारे बार दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं, आपके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा। और बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे पहले अकाउंटेंसी दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो भाई ये बिल्कुल वैसे ही पैटर्न जैसे पहले आपको दिखाई देता था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अकाउंटेंसी 301 वही बेटा 50 क्वेश्चन है। क्या है बेटा? वही 50 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जिसमें से 40 करने हैं हमें। पहली यूनिट हमारी वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर मैंने अंदर का जितना भी मटेरियल है सब पढ़ा, सेम वही है। फिर बात करते हैं बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप हम, जिसके अंदर फंडामेंटल वाली चीजें हैं, जो आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये सारी चीजें करते थे, वो सेम टू सेम है बेटा। रिकंसिड्यूशन जिसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ, सब कुछ है बेटा एज इट इज सेम टू सेम, ठीक। फिर बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम, सारे के सारे बेटा अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे सिलेबस दिखाऊंगा, ध्यान से एक एक करके सुन लेना, ठीक है। क्योंकि किसी में चेंजेस आए हैं, किसी में नहीं आए हैं, देख लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एंड तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिलेबस ही आप गलत समझोगे, गलत देखोगे, तो फिर आप कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपरली देखते हैं। तो डिसोल्यूशन के अंदर क्या है बेटा? डिसोल्यूशन आ गया यहाँ पे, वही रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह सारी चीजें जो आप डिसोल्यूशन में पढ़ते हैं। फिर आता बेटा अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर्स। यहाँ पे आप शेयर कैपिटल फॉर फीचर प्रो राटा सब कुछ वही, डिवेंचर में कोलेक्टरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो मेन टॉपिक है। मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ, वैसे तो पूरा चैप्टर जैसा था जो आपने पढ़ा है, जो पिछले साल पढ़ा है, जो 12th में पढ़ा है, एज इट इज वही है, ओके। और साथ में बेटा एक चीज यहाँ पे आपको और क्या करना है, फोर फीचर हो गया, इशू हो गया बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो आपके सिलेबस में 12th क्लास में नहीं है, लेकिन हाँ सीयूटी में पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जाता है। तो इसमें हम सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई चेंज नहीं आया है। फिर आता है बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपका जो कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, एसपीएल है, बैलेंस शीट है, सब हेड सारी चीजें बेटा वही है। और साथ में क्या बेटा रेशियो है, अकाउंटिंग रेशियोज, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो रेशियोज भी सेम है। फिर बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, यानी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे एक चीज जो मुझे नई लग रही है वो ये है, एज पर रिवाइज स्टैंडर्ड यूज बाय आईसीएआई। तो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो भाई अकाउंटेंट सीए बनाता है लोगों को, वो बेटा अकाउंटिंग के बारे में पूरा बताता है। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसके तहत बेटा अकाउंटिंग करते हैं लोग पूरे इंडिया के अंदर। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड रिवाइज करें उसके बेसिस पे आपको अकाउंटिंग करनी है। तो जो भी अपडेटेड चीजें होंगी बेटा वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ओके। फिर बात करते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की। तो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये बेटा आपके सिलेबस में है। और पहली बात मैं आपको बता दूं, कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, सब पढ़ना है बेटा, सब पढ़ना है। 50 क्वेश्चन में 40 करने और 10 कोई से भी छोड़ सकते हो। तो आपको कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्शनल है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। और फिर बेटा अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का चैप्टर है। और बेटा इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये आपका सिलेबस यहीं पे खत्म होता है। और अगर मैं आपको वन वर्ड में बताऊं कि क्या सिलेबस में चेंजेस आए, क्या सिलेबस कम हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अकाउंटेंसी में कुछ नहीं हुआ। अब बात करते हैं बेटा आगे, जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंटेंसी हमने देख लिया। फिर इसके बाद बेटा हमें दिखाई देता है बिजनेस स्टडीज, ठीक है। बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा इसी प्रकार का पहले कुछ दिखाई देता था। यहाँ पे भी लिखा 50 क्वेश्चन होंगे, 40 करने हैं, ठीक है। और आपको प्रिंसिपल एंड फंक्शन मैनेजमेंट यहाँ पे बता रखा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही होगा 100% वही होगा। डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सेम है बेटा, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा बिजनेस फाइनेंस, जो आपका पार्ट बी 12th क्लास में आपने पढ़ा हुआ वो है। फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इसमें मार्केटिंग है, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, जो 12th में नहीं है लेकिन सीयूटी में पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा नहीं होगा शायद, लेकिन हाँ था, है सीयूटी में, 12th में नहीं था, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बिजनेस स्टडीज भी देख लिया, अंदर का जो भी मटेरियल है वो भी सेम है। अब बात करते हैं बेटा हमारे प्यारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बेटा इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे वही 50 क्वेश्चन है ना, 40 करने हैं। ये भी पढ़ना जरूरी है, कुछ चेंजेस आने ही नहीं चाहिए पैटर्न में, हर एक चीज सिलेबस वगैरह पैटर्न सब कुछ देख लेना चाहिए। तो बेटा वही इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ठीक है। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर इसमें आता है नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स,
डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर बेटा आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमें पढ़ना है 1991 वाले। फिर आता है डेवलपमेंट, ये हो गया बेटा। फिर करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड लास्ट में आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो बेटा यहाँ पे भी सिलेबस आपको एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो मेरी अगर बात माने तो अभी तक ऐसा कोई बड़ा चेंज आया ही नहीं है, कोई भी चेंज ऐसा नहीं आया। लेकिन हाँ, आप लोगों ने 12th में कितने अच्छे से तैयारी करी है, पढ़ाई की है या नहीं की है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उस चीज़ का। तो आप लोग भी एक बार इसको आप देख सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको वेबसाइट बता दी है exams.nta.ac.in/CUET, जहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिख जाएगा बेटा सिलेबस के नाम से एक टैब होगा, उसको क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो भी सिलेबस देखना चाहो देख सकते हो। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए, क्योंकि तैयारी अगर आपकी वीक रह गई तो बेटा इस बार लगभग जो अंदाजा है वो 20 लाख के आसपास बच्चे रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेटा काम होगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी के लिए Adda24/7 ऐप डाउनलोड करके, या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे adda247.com। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बेटा यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिखेगी Adda24/7 की। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है आपको, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है। फिर सेकंड नंबर पे CUT यूजी क्लिक करना है, और आप कॉमर्स से हैं तो भाई कॉमर्स क्लिक करेंगे। साइंस आर्ट्स वाले दोस्तों के लिए भी सब कुछ है। यहाँ पे बेटा एक नया बैच आप लोगों के लिए आया है डेल्टा 2.0, जो अभी शुरू नहीं हुआ है, जल्द ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसका प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉप करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 9-10 फैकल्टीज बेटा पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स BST, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। यानी आपका तीनों लैंग्वेज, GT और डोमेन सब कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहो, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहो, यहाँ से आपको भाई वो प्रिपरेशन मिलेगी जो आपको चाहिए अपने ड्रीम कॉलेज तक जाने के लिए। और सिंपल सी चीज़ क्या है बेटा, अभी जो प्राइस दिख रहा है ये कम करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो। इसके लिए एक कोड है जिससे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। CUT 2024 के लिए ये पूरा का पूरा अपडेटेड सिलेबस जो भी अब आया है तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको कोड यूज़ करना Y550। क्या कोड यूज़ करना है बेटा, जूम करके देख लो, ये आपको डिस्काउंट दिलाएगा। चाहे आपको कोई बैच लेना हो या फिर आपको कोई टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लेना हो, तब भी ये कोड आपको डिस्काउंट दिलाएगा। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ पे सीधा बेटा 20% डिस्काउंट, जो आपको 4999 का अमाउंट दिख रहा था वो 3999 का हो जाएगा बेटा। तो इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, और अभी भाई मंथ एंड सेल भी चल रही है। तो प्लीज़ जा करके अभी से इसको परचेस करके रख लो। अगर आप 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम के बाद पढ़ लेना उसमें से, और जो ड्रॉपर है बेटा आ जाइए, पढ़िए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सबके साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक करिए और सब तक पहुँचाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।